समय का पहिया घूम चुका था। पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद वर्षों बीत गए थे और द्वारका नगरी स्वर्ण के समान चमकती थी। परंतु जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, तभी से उस दिव्य नगरी का तेज मुरझाने लगा। श्री कृष्ण के प्रस्थान की खबर सुनते ही सारा यदुवंश शोक में डूब गया। रुक्मिणी जी, जो सदैव श्री कृष्ण के साथ हर सुख दुख में रहीं, ये वियोग सह नहीं सकीं। उन्होंने अपने प्राणनाथ के शरीर के पास अग्नि प्रज्वलित की और बिना एक शब्द बोले उस अग्नि में समर्पित हो गईं। उनके साथ जाम्बुवंती जी ने भी वही मार्ग चुना। दोनों देवियां अपने आराध्य के संग सदा के लिए एक हो गईं, सती हो गईं। पर सभी रानियों ने ये मार्ग नहीं चुना। सत्यभामा जी, जिनका हृदय वीरता और भक्ति से भरा था, उन्होंने अग्नि नहीं बल्कि तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने अन्य पत्नियों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वे पत्तों और फलों पर जीवित रहीं और हर क्षण विष्णु नाम का जाप करती रहीं। उनके लिए कृष्ण का स्मरण ही जीवन बन गया। इस बीच द्वारका में भीषण परिवर्तन आने वाला था। समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जैसे वह स्वयं भगवान की नगरी को अपनी गर्भ में समेट लेना चाहता हो। वासुदेव जी ने अर्जुन को बुलाकर कहा, पार्थ, तुम इन स्त्रियों और यदुवंश के शेष जनों को सुरक्षित इंद्रप्रस्थ ले जाओ। द्वारका का समय अब समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने आज्ञा स्वीकार की। वे अपने रथ में श्रीकृष्ण की रानियों और परिवार को लेकर निकले, परंतु रास्ते में दुर्भाग्य उनका इंतजार कर रहा था। डाकुओं का एक दल उन पर टूट पड़ा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, परंतु ये देखकर चकित रह गए कि उनके बाण अब पहले जैसे सामर्थ्यवान नहीं रहे। दिव्य शक्ति मानो उनसे छिन चुकी थी। डाकुओं ने आक्रमण किया और कई रानियों का अपहरण कर लिया। अर्जुन असहाय रह गए। ये वही अर्जुन थे जिन्होंने युद्ध में महादेव तक को प्रसन्न किया था, पर अब वे केवल एक साधारण मनुष्य थे। इसी बीच जब वे पीछे मुड़े तो देखा दूर क्षितिज पर द्वारका धीरे धीरे समुद्र में डूब रही थी। मंदिर, महल, गलियां सब लहरों में समा रही थीं, मानो साक्षात सागर स्वयं भगवान की नगरी को अपनी गोद में ले रहा हो। वह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। श्री कृष्ण के बिना द्वारका का अस्तित्व ही समाप्त हो गया।